अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आज मैं आपको जो है अपना पूरा केराटिन ट्रीटमेंट जो मैंने लिया है उसकी वीडियो दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये सबसे पहले हम लोग गए सैलून, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे हेयर वॉश दिया। अच्छा, बालों को पहले सादा पानी से ही उन्होंने वॉश किया, नीम गर्म पानी था। उसके बाद प्योरीफाई शैम्पू के साथ उन्होंने अच्छी तरह से मेरे बालों को वॉश किया। बाल मेरे वॉश हुए हुए थे, लेकिन फिर भी वो प्योरीफाई शैम्पू के साथ वॉश करना बहुत ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल केमिकल फ्री शैम्पू हो जो, तो उसके साथ ही केराटिन से पहले वॉश किया जाता है अच्छी तरह से बालों को। तो ये नीलम मेरे बालों को वॉश दे रही हैं। यूनिक ब्यूटी सैलून इस्लामाबाद से करवाया है मैंने। उसके बाद बालों को जो है हेयर ड्रायर के साथ ड्राई किया अच्छी तरह से। बिल्कुल जो है ना 100% बाल ड्राई होने चाहिए केराटिन लगाने से पहले। अच्छा जी, अब जो है ना मेरे बाल ड्राई करने के बाद फिर इस पे जो है अप्लाई करेंगे बोसा ब्राज़ीलियन केराटिन। साथ साथ वीडियो के मैं बस छोटे छोटे क्लिप ले रही थी। ये जी बाल हो गए हैं मेरे बिल्कुल ड्राई 100%। बाल मेरे काफ़ी वीक और बहुत पतले हो चुके थे, तो इसलिए मैं ये केराटिन ट्रीटमेंट लिया मैंने। क्योंकि मुझे हेयर फॉल भी काफ़ी था, तो मैंने काफ़ी जगह पे जो है ना सर्च भी किया था और कुछ लोगों से भी पूछा था कि केराटिन जो हेयर ट्रीटमेंट है उससे जो है ना हेयर फॉल रुक जाता है काफ़ी हद तक। तो ये बस अब रुखसार मेरे बालों पे केराटिन लगा रही हैं। केराटिन ये है कि जो बालों की फुल लेंथ तक लगाना होता है, तकरीबन ½ इंच या 1 इंच जो है ना रूट्स को छोड़ के, और फिर कॉम के साथ अच्छी तरह से बालों के अंदर जो है ना बालों को कंघी करें बार बार, ताकि जो है ना सारे बालों में इक्वल जो है लग जाए केराटिन, कोई बाल रह नहीं जाए। और बालों को साथ साथ हाथ से स्ट्रेट भी करती जा रही थी और कॉम भी करती जा रही थी। और फिर सारे बालों पे जब लग गया केराटिन, तो उनको अच्छी तरह से कॉम करके बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया और 45 मिनट के लिए जो है ना छोड़ दिया बालों को, ताकि जो केराटिन है वो अच्छी तरह से बालों में लगी रहे। और उसके बाद जो है ना फिर 45 मिनट्स के बाद उन्होंने कुछ तो केराटिन हो गई थी ऐसे ड्राई, कुछ फिर उन्होंने जो थी बाकी उनको हेयर ड्रायर के साथ ड्राई किया। उसको भी अच्छी तरह से ड्राई किया कि 100% बाल जो हैं ड्राई हो गए। जब उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटनिंग स्टार्ट की। अच्छा, केराटिन लगने के बाद बाल मुझे थोड़ा हैवी फील हो रहा था, अपना लग रहा था कि कुछ फ़र्क आ गया है बालों में, वरना बहुत ड्राई और बिल्कुल रूखे बाल हो गए थे मेरे। मैं हेयर ड्राई करती रहती हूँ, शायद इसी वजह से ऐसे ही हो गए थे और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था मुझे। अब जब बाल जो है ना मेरे बिल्कुल ड्राई हो गए, उसके बाद जो है इन्होंने स्ट्रेटनिंग स्टार्ट की और सही जो है ना फुल हीट के साथ स्ट्रेटनर के साथ जो है ना वो कर रहे थे मेरे बालों को स्ट्रेट। केराटिन लगी हुई थी बालों पे, उस पे ही स्ट्रेटनिंग कर रहे थे, ताकि बालों के अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए केराटिन। बालों के बिल्कुल छोटे छोटे पोर्शन लेके तो फिर उसको कर रही थी ये स्ट्रेट। मतलब इनके ज़्यादा बाल लेके स्ट्रेट नहीं करनी थी, बहुत ही कम क्वांटिटी में बाल लेते थे और उसको फिर स्ट्रेट करते थे 2 से 3 बार।
अच्छा जी, स्ट्रेटनिंग होने के बाद मेरे बाल जो नीचे से ज़्यादा बारीक थे, मतलब कि मैंने ट्रिमिंग करवाया हल्का सा, उसको प्रॉपर कट नहीं लिया था, अभी जस्ट ट्रिमिंग करवाई थी मैंने, क्योंकि अभी जो है ना केराटिन लगी थी मेरे बालों पे, इनको वॉश नहीं नेक्स्ट डे देना था। तो उन्होंने फिर जो है ना मुझे कहा कि आप जाएं और जो है ना आप नेक्स्ट डे आएँ तो फिर आपके बालों को वॉश देंगे। तो फिर जी हम आ गए थे घर वापस, और साथ उन्होंने कहा था कि आपने बाल बांधने नहीं है और पिलो पे नहीं लेटना है, और मतलब कि केयर करनी है कि इनमें वेव नहीं आए। तो बस फिर रात जो है तकरीबन जागते हुए गुजारी हमने। पिलो बिल्कुल भी नहीं लिया मैंने और बालों को बांधा भी नहीं, और जो है ना बेड पे अगर लेटे भी तो इस तरह से कि बाल सारे नीचे लटका के बिना पिलो के। तो मतलब थोड़ी बहुत देर ही बस आँख लगाई थी, वरना इतनी बाल बांधे बिल्कुल भी नहीं। बस मतलब कि फुल केयर की मैंने, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की ताकि बालों में कोई किसी किस्म का वेव वगैरह ना आ जाए। बस ये अब उसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर जाएंगे। उसके बाद जो है ना हम लोगों को आज वापस आना था, लेकिन फिर रुकना पड़ा वॉश लेने के लिए। उसके बाद जी घर आके भाभी ने बनाया खाना, हम सब ने खाना वाना खाया। जो उसके बाद बैठे थे हम लोग, शाम हो गई थी, तो यहाँ पे भाभी सबको निकाल के दे रही थी अनार वगैरह, तो सब बैठे खा रहे थे, गपशप भी कर रहे थे। तो बस टाइम जो है ना अब इसी तरह से हम लोग गुजार रहे थे कि जितना जल्दी बस इसी तरह से गुजर जाए। मीन के सोना कम से कम जो है ना हमने कोशिश की सोने की। बस जी उसके बाद है ये फिर मॉर्निंग का टाइम। रात तो गुजर गई, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत ही नींद आई, वरना ज़्यादा टाइम जागते हुए गुजरा। और सुबह ही उठ गई थी फिर मैं, ये अभी जो है ना सो रहे थे बाकी सब। तो फिर बस किचन में आ गई भाभी भी, और फिर मैं भी उनके साथ आ गई किचन में। यहाँ पे बना रही हैं भाभी नाश्ता, और उन्होंने बनाए थे ये पराठे बड़ों के लिए, और जो है ना कुछ बनाए थे सैंडविचेस। बस जो है ना फिर हमने जल्दी ही ना कोशिश की नाश्ता करने की, क्योंकि हमें वॉश के लिए जाना था। तो बस बच्चे कुछ अभी सो रहे थे, तो हमने जो है ना बड़ों ने नाश्ता स्टार्ट कर लिया था। बस हमारा नाश्ता करते करते बच्चे भी उठ गए थे, और फिर उन्होंने भी नाश्ता कर लिया। बस फिर हम उनको नाश्ता वगैरह दे के तो फिर निकलेंगे हम सैलून के लिए। ये जी अब हम लोग फिर जा रहे हैं सैलून की तरफ। तो हम लोग टाइम से ही फिर भी निकल गए थे, क्योंकि आज हमें वापसी भी जाना था घर। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे सैलून में, तो सबसे पहले उन्होंने हेयर ड्रायर के साथ मेरे बालों को अच्छी तरह से ड्राई किया, क्योंकि हमें आते आते धूप काफ़ी तेज़ थी और थोड़ा चलना भी पड़ा हमें, क्योंकि काफ़ी स्टेयर्स चढ़ के तो आना पड़ता है इनके सैलून में। तो थोड़ा पसीना सा आ गया था बालों में, तो उन्होंने सबसे पहले हेयर ड्रायर के साथ जो है ना बिल्कुल बालों को ड्राई किया। उसके बाद जो है वो अब वॉश कर रहे हैं मेरे बालों से केराटिन, और केराटिन को अच्छी तरह से निकालने के बाद अब इस पे अप्लाई कर रहे हैं ये बॉन्ड फ्री। ये बॉन्ड फ्री बहुत ज़रूरी है इसको बालों पे लगाना। और जो है ये बॉन्ड फ्री लगा के तो मेरे बालों को 10 से 15 मिनट के लिए उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद फिर लगाया है मेरे बालों पे सीरम, और अब इसको फिर से जो है ना हेयर ड्रायर के साथ अच्छी तरह से ड्राई कर रहे हैं। और यही है मेरे बालों का फ़ाइनल लुक, मतलब कि इनमें से बॉन्ड बिल्कुल ख़त्म हो गया और हेल्दी फील हो रहे थे मुझे अपने बाल। और उसके बाद जो है ना मैंने फ़ाइनल कटिंग करवाई अपने बालों की। नीचे से जो पतले थे उनको मैंने कटिंग करवाया, और जो है फ्लिक कटिंग करवाया मैंने सामने से। तो मुझे ये था कि एक फ़्रेश लुक आ जाए मेरे बालों में और अच्छा भी लगे। तो मतलब ये कि जो मुझे तो फ़र्क फ़ील हो रहा था, हेल्दी हो लग रहे थे मुझे अपने बाल कुछ, लेकिन उसके बाद जो है ना घर आके जब मैंने बालों को वॉश किया, तो उसके बाद जो है मुझे फुल जो स्ट्रेट होते हैं ना 100% ऐसे नहीं लगे बाल। मतलब कि 40-50% स्ट्रेट थे, लेकिन हेल्दी थे। और बाल धोने के बाद बिल्कुल भी मेरे बाल नहीं गिरे, वरना मैं बाल धोती थी तो बहुत ज़्यादा मेरे बाल गिरते थे।
तो मुझे लगा कि इससे मेरा हेयर फॉल स्टॉप हो गया है, बाल हेल्दी हो गए हैं। और इसके लिए जो है ना मैंने 16,000 पे किया है इनको। और उसके साथ इन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट दिए हैं, मीन के मास्क दिया है, शैम्पू दिया है और कंडीशनर दिया है जो मुझे यूज़ करना है डेली बेसिस पे। मीन के जब भी मुझे वॉश करने हैं हेयर तो उनके ऊपर वो सब कुछ अप्लाई करना है, तभी जो है ना केराटिन का कुछ फ़ायदा होगा मुझे। और 3 मंथ के लिए उन्होंने मुझे कहा था कि ये आपका रहेगा केराटिन। तो उसके बाद जो है ना अगर मैं दोबारा करवाना चाहूँ तो करवा सकती हूँ। और मुझे हेयर डाई भी लेना था, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया कि अभी आपने केराटिन लिया है, 1 वीक या 2 वीक के बाद जो है ना आप इस पे कलर ले सकती हैं। तो बस फिर अब ये गैप दूंगी मैं, इसके बाद इंशाल्लाह मैं अपने बालों पे कलर भी करवाऊंगी। देखें अब क्या करवाती हूँ, स्टिकिंग करवाती हूँ या फिर मैं सिंपल कोई कलर लेती हूँ। तो जी अब आगे उसके बाद हम तहज़ीब आए, वहाँ से मुझे कुछ बेकरी आइटम्स लेने थे, बस वो लेके तो फिर अब हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि हमें जो है ना आज ज़रूर ही वापसी करनी है। तो हम लोग एक दिन के लिए आए थे, क्योंकि हस्बैंड का भी काम काफ़ी बिज़ी होते हैं वो ऑफ़िस में, तो उन्हें भी फिर रुकना पड़ा मेरी वजह से। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। घर जाके हम लोग खाएंगे खाना खा के तो बस फिर हम लोग निकलेंगे अपने घर की तरफ। तो जी बस ये था मेरा फुल जो है ना केराटिन ट्रीटमेंट का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वापसी पे बस थोड़ी देर हम लोग रुकेंगे गीगा मॉल, उसके बाद जाएंगे घर। तो यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। तो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।